अयोध्या से बड़ी खबर है। थोड़ी देर में राम मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग के लिए सदस्यों का पहुंचना शुरू हो चुका है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन बैठक के लिए पहुंचे हैं। ट्रस्ट के सदस्य स्वामी विश्व प्रसन्ना तीर्थ महाराज भी पहुंचे हैं। थोड़ी देर में नृत्य गोपाल दास भी यहां पर पहुंच जाएंगे। तो देखिए, आज की मीटिंग अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है। चढ़ावा चोरी मामला सामने आने के बाद से आप जानते हैं, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य अनिल मिश्रा अपने पद से ऑलरेडी इस्तीफा दे चुके हैं। और अब ये जो पहली बार ट्रस्ट की बैठक अब से कुछ ही देर में राम मंदिर परिसर में होने जा रही है। इससे पहले अयोध्या धाम के मणि रामदास छावनी में बैठकें जरूर होती रहीं, लेकिन बताया ये जा रहा है कि चढ़ावा चोरी की वजह से गोपनीयता के चलते मंदिर परिसर में बैठक होने जा रही है। हालांकि चंपत राय पर फैसला लेने से पहले राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास की तरफ से कहा गया है कि जो पाप से जुड़ा है उसे जरूर सजा दी जाएगी। अब इस मीटिंग में क्या कार्रवाई आज होने वाली है, क्या कुछ इस मीटिंग से निकलकर सामने आता है, आज इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इस ट्रस्ट की मीटिंग के लिए ट्रस्टियों का आना भी शुरू हो चुका है। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी अब किसी भी वक्त बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच सकते हैं। हालांकि राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन भी पहुंचे हैं। और कृष्ण मोहन के बारे में आपको याद होगा, वही सदस्य जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। हालांकि इससे पहले राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास की तरफ से कहा गया कि जो पाप से जुड़ा हुआ है उसे हम सजा दिलाकर ही रहेंगे। उधर शाम 5 बजे स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से 5 बजे स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। ये गोपाल राव का हाल ही में स्टेटमेंट सामने आया है, जिस पर आज सभी की निगाहें टिकी रहने वाली हैं, क्योंकि जिस तरह से ये मामला सामने आया, बहुत सारे सवाल जरूर उठ रहे हैं। क्योंकि यूपी सरकार भी ये क्लियर कर चुकी है कि जिसकी भी गलती होगी माफी नहीं दी जाएगी। उधर हाल ही में आपने देखा, जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास, उनकी तरफ से कहा गया कि जो पाप से जुड़ा है उसे हम सजा दिलाएंगे। मैं राम मंदिर में दान चोरी से आहत हूं, ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है। और हाल ही में उनकी तरफ से ये भी क्लियर कर दिया गया है कि 5 बजे स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। शाम 5 बजे ये राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से स्टेटमेंट जारी होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज की ये जो मीटिंग है वो बहुत ही ज्यादा अहम रहने वाली है। तमाम लोगों के पहुंचने का सिलसिला चल रहा है। अब से कुछ ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी। जैसे ये चढ़ावा चोरी मामला सामने आया, 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई, एक के बाद एक मामले में पूछताछ का सिलसिला चल रहा है, छापेमारियों का सिलसिला चल रहा है, एसआईटी की जांच चल रही है। सेकेंड फेज एसआईटी की जांच का चल रहा है। दूसरी तरफ आज की ये मीटिंग अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट। शाम 5 बजे बाकायदा राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। इस मीटिंग के बाद इस तरह की खबरें भी हैं कि चंपत राय और जो अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दिया, इनके त्यागपत्र ट्रस्ट की बैठक में स्वीकार किए जा सकते हैं। हालांकि पहली बार ट्रस्ट की मीटिंग राम मंदिर परिसर में आज होने जा रही है। इससे पहले जितनी भी बैठकें हुई हैं मणि रामदास छावनी में ही हुई हैं। और जिस तरह से चढ़ावे को लेकर सवाल उठ रहे हैं, चढ़ावा चोरी की वजह से गोपनीयता के चलते ही मंदिर परिसर में ये मीटिंग होने जा रही है। तमाम सदस्यों के पहुंचने का सिलसिला फिलहाल चल रहा है और अब से कुछ ही क्षण बाद ये मीटिंग शुरू हो जाएगी, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। देखिए, इस मीटिंग का एजेंडा क्या है ये आप समझिए। नेतृत्व में बदलाव को लेकर यहां पर चर्चा आज होनी है। चंपत राय का इस्तीफा, उसे यहां पर देखिए स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि अभी यहां पर कई ऐसी चीजें हैं जो कि इस मीटिंग के शुरू होने के बाद ही क्लियर होंगी। क्योंकि अभी आपने देखा नृत्य गोपाल दास, उनके पहुंचने को लेकर भी अभी सस्पेंस बना हुआ है। पहली बार एक लेटर उनकी तरफ से हाल ही में जारी किया गया
बताया उन्होंने कि कितने आहत हैं वो इस चोरी की घटना से। अब से कुछ देर बाद ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। यहां चंपत राय भी अपना पक्ष रखने वाले हैं। फिलहाल अपडेट इस वक्त यही है कि तमाम सदस्यों के पहुंचने का सिलसिला लगातार यहां पर चल रहा है और अब से कुछ ही क्षण में ये मीटिंग शुरू होने जा रही है। तो देखिए, चंपत राय को लेकर फैसला होगा। मीटिंग के लिए अयोध्या डीएम ट्रस्टी कृष्ण मोहन भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर में ये मीटिंग यहां पर शुरू होने जा रही है। ट्रस्ट की इस मीटिंग में चंपत राय नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा भी ट्रस्ट को यहां पर सौंपने वाले हैं। अयोध्या डीएम मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। उधर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी कृष्ण मोहन भी मीटिंग के लिए पहुंच चुके हैं। ट्रस्टियों का आना यहां पर चल रहा है। आज यहां पर जो जानकारी सामने आ रही है, ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा ट्रस्ट को सौंप देंगे। यहां अनिल मिश्रा भी अपनी बात रखने वाले हैं और नैतिक आधार पर इस्तीफे की पेशकश यहां पर करेंगे। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी कोष से जुड़े नियमों और जो यहां पर लापरवाहियां हुई हैं उस पर भी अपनी बात यहां पर रखने वाले हैं। इससे पहले हाल ही में एक स्टेटमेंट आया नृत्य गोपाल दास का। उन्होंने कहा जो पाप से जुड़ा है उसे सजा दिलाएंगे। चंपत राय पर फैसले से पहले राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कहते हुए नजर आए कि दोषियों को सजा मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी पर भरोसा उन्होंने जताया। हालांकि यहां पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मंदिर के दान पात्रों में जो चढ़ावा मिला, जिसकी गिनती को लेकर, हिसाब किताब को लेकर यहां एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट की समीक्षा भी कर सकता है। क्योंकि आपको याद होगा जो पहला फेज एसआईटी का रहा उसमें 6 दिन तक इन्वेस्टिगेशन हुई थी और उसके बाद दूसरा फेज इस वक्त एसआईटी के इन्वेस्टिगेशन का फिलहाल चल रहा है। तो ये जो पहले फेज की इन्वेस्टिगेशन हुई है इसकी शुरुआती रिपोर्ट की समीक्षा भी यहां पर की जा सकती है। साथ ही कुछ सोर्सेज ये भी जानकारी दे रहे हैं कि ट्रस्ट चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को भी यहां औपचारिक तौर पर मंजूरी दे सकता है। क्योंकि आपको याद होगा दोनों ने 26 जून को इस्तीफा दिया था और 27 जून को ट्रस्टी और कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने भी इस्तीफे की पुष्टि की थी। अब से कुछ ही देर में ये मीटिंग शुरू होने जा रही है। इस बैठक में चढ़ावे में कथित गड़बड़ी को लेकर जो विवाद बढ़ा, इन सब के बीच यहां पूर्व महासचिव चंपत राय, पूर्व ट्रस्टी अनिल मिश्रा के भविष्य पर फैसला होने की उम्मीद जरूर जाहिर की जा रही है। तो फिलहाल सभी को इंतजार हो रहा है अब से कुछ ही क्षण का, जब ये मीटिंग शुरू होगी शाम 5 बजे। बाकायदा एक स्टेटमेंट यहां पर जारी किया जाएगा राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से। इस मीटिंग के बाद तमाम जो सदस्य हैं ट्रस्ट के, उनके पहुंचने का सिलसिला चल रहा है। इधर दूसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने चढ़ावा चोरी की सीबीआई जांच की मांग वाली जो याचिका है उसको खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कह दिया है कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पहले से ऑलरेडी लंबित है। नीलेश इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। नीलेश, मीटिंग को लेकर क्या अपडेट है फिलहाल? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से राम मंदिर ट्रस्ट की आज बड़ी बैठक बुलाई गई थी जिसमें सभी सदस्य शामिल होंगे। जो सदस्य नहीं पहुंच पाएंगे उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा जाएगा और कई अहम बिंदुओं पर ट्रस्ट में चर्चा होगी, चाहे वो अनिल मिश्रा, चंपत राय का इस्तीफा हो या फिर जो है ट्रस्ट को किस तरीके से जो दूसरे तीर्थ ट्रस्ट हैं उनके हिसाब से चलाया जाए, ताकि जैसे हम वैष्णो देवी की बात करते हैं, बालाजी मंदिर की बात करते हैं, वहां पर भी ट्रस्ट के माध्यम से काम होता है, सेवादार रखे जाते हैं, लेकिन वहां पर जो दान की धनराशि आती है वो बिल्कुल निष्पक्षता के साथ जो है मंदिर के सेवा में इस्तेमाल की जाती है, बैंकों में जमा कराई जाती है। ठीक वैसी ही व्यवस्था यहाँ पर लागू हो, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी और मंदिर परिषद में जितने भी सेवादार होते हैं उनका ड्रेस कोड भी लागू करने की बात को लेकर चर्चा हो सकती है। उसके अलावा अगर अनिल मिश्रा और चंपत राय के इस्तीफे पर फैसला ट्रस्ट का मंजूर हो जाता है तो इनका इस्तीफा स्वीकार होते ही 2 नए ट्रस्ट में सदस्यों को एंट्री मिल सकती है, जिसमें कहा जा रहा है कुछ महंत हैं जो लगातार राम मंदिर सेवा में तत्पर रहे हैं, आंदोलनों से भी जुड़े रहे हैं, तो ऐसे में उनको जिम्मेदारी मिल सकती है
और उनको अगर जिम्मेदारी मिलती है तो ये ऐसे महंत हैं जो जिनकी उम्र कम है लेकिन लगातार राम सेवा में जुटे रहे हैं। और ऐसे में युवाओं की अगर एंट्री ट्रस्ट में होती है तो जाहिर सी बात है कि व्यवस्थाओं को और ज्यादा पारदर्शी बनाया जा सकेगा। और जो प्रभु श्री राम के भक्त हैं देश और दुनिया में, उनको एक संदेश देने का काम किया जाएगा कि जो सनातन की जो परंपरा है उसमें अगर कोई छेड़छाड़ करता है, चोरी की जो दान की धनराशि है उसमें गबन करता है, तो ऐसे में उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री भी पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आरएसएस और विश्व हिंदू रक्षा परिषद की बात करें तो इन लोगों ने भी पूरे प्रकरण की जांच रिपोर्ट तैयार कराई है अपने अपने पदाधिकारियों को लगाकर। और ऐसे में वहां से भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है क्योंकि 500 वर्षों का लंबा। महाराज जी, महाराज जी, कुछ नहीं बोले महाराज जी, महाराज जी। तो आप ये तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, तमाम लोगों के पहुंचने का सिलसिला यहां पर चल रहा है और अब से कुछ ही क्षण में मीटिंग शुरू होने जा रही है। उससे पहले जो तमाम यहां पर प्रमुख चेहरे हैं उनके पहुंचने का सिलसिला चल रहा है। इससे पहले आपने अभी देखा भी था महंत नृत्य गोपाल दास जो ये कहते हुए भी नजर आए कि जिसकी भी गलती होगी उसको सजा जरूर मिलेगी। और हमारे साथ लगातार नीलेश बने हुए हैं। नीलेश, आज की ये मीटिंग यानी नेतृत्व या फिर जिम्मेदारियों के बीच में बड़े बदलाव की तरफ जरूर संकेत देते हुए नजर आ सकती है। मैं नीलेश आपके पास वापस लौटूंगी।